हेलो बच्चों, नोबल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको पोटेंशियल के बारे में बताएंगे। विभव एवं विभवांतर। पिछले चैप्टर में आपको मैंने वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था। भिन्न भिन्न स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की कैलकुलेशन की गई। आवेशित परत के कारण वैद्युत क्षेत्र, चालक गोले के कारण, अचालक गोले के कारण, विभिन्न सिचुएशन में एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर, एक स्थिर आवेश या आवेश समूह है, अपने चारों ओर एक क्षेत्र निर्मित कर लेता है जिसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे सदिश के रूप में व्यक्त करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र भी है, कंजर्वेटिव फील्ड। संरक्षित क्षेत्र में सदैव स्थितिज ऊर्जा संबद्ध रहती है। 11th पिछली क्लासों में आपने 11th में एक्चुअली में पिछली क्लासों में आपने देखा होगा पोटेंशियल एनर्जी ओनली फॉर डिफाइन कंजर्वेटिव फोर्स। जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं केवल उनके लिए ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जाती है। चूंकि वैद्युत बल क्षेत्र एक संरक्षित बल क्षेत्र है तो इससे स्थितिज ऊर्जा संबद्ध होगी। माना प्लस क्यू कूलाम का कोई सोर्स चार्ज है जो बिंदु O पर स्थित है। इसके क्षेत्र में दो बिंदु A और B हैं। परीक्षण आवेश कोई टेस्ट चार्ज है जिसे हम A से B तक लाने में यदि चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग UB माइनस UA हो रही है, A पर पोटेंशियल एनर्जी UA है, B पर पोटेंशियल एनर्जी UB है और कोई टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है जिसे हम A से B तक ला रहे हैं, तब A और B के मध्य विभवांतर VB माइनस VA पोटेंशियल डिफरेंस है UV माइनस UA अपॉन में टेस्ट चार्ज Q0। इस प्रकार से डिफाइन की जाती है। यदि परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में बिंदु A से B तक लाते हैं तब, और परीक्षण आवेश की A पर पोटेंशियल एनर्जी UA है, B पर UV है, तब इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर UB माइनस UA अपॉन डेल्टा U, सॉरी अपॉन Q0। UB माइनस V माइनस VA इक्वल टू, इसे हम डेल्टा U कह सकते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन आप पोटेंशियल डिफरेंस की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। किन्हीं दो बिंदु वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर एकांक आवेश की स्थितिज ऊर्जा उन बिंदुओं के मध्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। विभव को डिफाइन करने के लिए सपोज करो A निर्देश पॉइंट है, इसे हम अनंत पर मान लें। यदि रेफरेंस पॉइंट A बिंदु, यदि निर्देश पॉइंट A अनंत पर स्थित है तब निर्देश बिंदु रेफरेंस पॉइंट A अनंत पर स्थित है तब अनंत पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना जाता है।
एंड पोटेंशियल को भी 0 माना जाता है। यदि ए बिंदु अनंत पर स्थित है तो वी ए के स्थान पर, तो वी माइनस ए बिंदु अनंत पर हो गया जहां पर पोटेंशियल 0 है। यू बी माइनस अनंत पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है अपॉन में क्यू नॉट। तो वी इक्वल हो जाएगा यू वी माइनस क्यू नॉट। तो v बराबर आप u अपॉन क्यू नॉट कह सकते हो, स्पेशली एक बिंदु पर डिफाइन हो गया। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव एकांक आवेश की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। अब चूंकि आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी और कार्य एक दूसरे के समतुल्य होते हैं। यदि टेस्ट चार्ज को ए से बी तक ले जाने में वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य WA है, यदि परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु ए से बी तक ले जाने में वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य W है, तब स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कार्य के बराबर होगा। चूंकि कार्य वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है इसलिए कार्य नेगेटिव होगा। यहां से पुनः विद्युत विभवांतर की न्यू डेफिनेशन आ जाएगी। वी माइनस वी ए इक्वल माइनस डब्ल्यू ई अपॉन क्यू नॉट। वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं बिंदुओं के मध्य विभवांतर प्रति एकांक आवेश की प्रति एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होते हैं। यदि निर्देश बिंदु ए अनंत पर स्थित है तब अनंत पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी ए पर पोटेंशियल 0 होगा, तब विभव आपका बन जाएगा बिंदु बी पर विभव वी माइनस 0 बराबर माइनस डब्ल्यू ई इन्फिनिटी अपॉन क्यू नॉट। तो v बराबर हो जाएगा माइनस डब्ल्यू ई इन्फिनिटी अपॉन क्यू नॉट। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में वैद्युत क्षेत्र के द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर वैद्युत क्षेत्र द्वारा एकांक आवेश को उन दोनों एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। अब यदि हम परीक्षण आवेश को किसी बाह्य तंत्र द्वारा एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा बिंदु ए से बी तक ले जा रहे हैं और हम इस प्रकार ले जा रहे हैं कि उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन ना हो, तब कार्य ऊर्जा प्रमेय से गतिज ऊर्जा में नो चेंज, डेल्टा के 0 हो जाएगा। डेल्टा के बराबर डब्ल्यू, तो डेल्टा चूंकि गतिज ऊर्जा में कोई चेंजिंग नहीं करनी है तो डेल्टा के 0 हो जाएगा। तब कार्य ऊर्जा प्रमेय को आप
डेल्टा पूर्ण रूप से लगा लो तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल 0 हो जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डेल्टा यू आपका 0 हो जाता है, इसलिए 11th में आपका केवल इतनी पोर्शन रहा है। डेल्टा यू का मान -WE है और ये बाह्य तंत्र के द्वारा कार्य हो गया, तो माइनस का WE बराबर W हो जाएगा, तो WE का मान हो जाएगा -W विभवांतर W एक्सटर्नल किसी बाह्य विद्युत विभवांतर V माइनस VA इक्वल टू -WE अपॉन में Q0 था। WE की ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो -W और माइनस इसमें आना है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, W एक्सटर्नल अपॉन में Q0। विद्युत विभव ये अनंत पर है। विद्युत विभव को डिफाइन करने के लिए यदि बिंदु ए अनंत पर स्थित है तब VA का मान, अनंत पर पोटेंशियल को 0 लिया जाता है, तो V -0 बराबर W एक्सटर्नल वर्क है अनंत से अपॉन में Q0, तो V बराबर हो जाएगा W इन्फिनिटी एक्सटर्नल अपॉन में Q0। आपके में ये डेफिनेशन। विभव एवं विभवांतर को हमने 3 प्रकार से आपको डिफाइन कर दिया। पहले पोटेंशियल एनर्जी और इसके बाद विद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य के रूप में, और लास्ट में एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा कार्य के रूप में परिभाषित कर रखा है। इसके पश्चात बच्चों विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। यदि विद्युत क्षेत्र को उसी बिंदु पर अदिश राशि से डिफाइन करें तो विभव आ जाता है। तो विभव एक अदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र का विद्युत विभव से क्या रिलेशन है, तो सब अब हम नेक्स्ट पॉइंट आपको बता रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र से विभव को हम कैसे डिफाइन करें। विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, कोई विद्युत क्षेत्र है, असमान विद्युत क्षेत्र इस टाइप से आपका बना रखा है मैंने। कोई टेस्ट चार्ज है जो ए से बी तक विस्थापित होता है। ये विद्युत क्षेत्र आपको मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है। यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज है Q0, इस पर फोर्स विद्युत क्षेत्र के कारण Q0E अप्लाई हो जाएगा। इन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर डिफाइन करना है और पोटेंशियल भी डिफाइन करना है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल। मान के चलते हैं कि टेस्ट चार्ज अल्प विस्थापित डीएल को देने में कितना कार्य करना होगा। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र जिसमें कोई टेस्ट चार्ज है जो ए से बी तक विद्युत क्षेत्र के द्वारा लाया जाता है। विद्युत क्षेत्र द्वारा अल्पांश विस्थापन के लिए किया गया कार्य dW आपका हो जाएगा F.dl। चूंकि
टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा Q नॉट इंटू E। एफ की वैल्यू पुटअप करेंगे, Q नॉट E डॉट DL। परीक्षण आवेश Q नॉट को A से B तक लाने में किया गया कुल कार्य। वैद्युत क्षेत्र द्वारा, वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। टोटल W निकालना है, वैद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य है, तो हम A से B तक ला रहे हैं, उसके मध्य इंटीग्रेट कर देंगे। Q नॉट E डॉट DL, WE इक्वल हो जाएगा माइनस Q नॉट E डॉट DL। बिंदुओं A तथा B के मध्य विभवांतर, विभवांतर को मैंने डिफाइन कर रखा है VV माइनस VA इक्वल माइनस WE अपॉन Q नॉट। WE की वैल्यू पुटअप करेंगे तो VV माइनस VA इक्वल माइनस WE की वैल्यू है Q नॉट A टू B E डॉट DL अपॉन में Q नॉट से ये Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तब विभवांतर आपका आ जाएगा VV माइनस VA इक्वल माइनस A टू B E डॉट DL। वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में ये रिलेशन है। अब विभव निकालना चाहे, यदि बिंदु A अनंत पर स्थित है तब A पर विभव शून्य माना जाता है, तब B बिंदु पर विभव आ जाएगा VV माइनस 0 अनंत से। अब V की दूरी सपोज करो यहाँ से यहाँ तक कि R डिस्टेंस है, अनंत से R कर लेंगे E डॉट DR। DR DL डिस्प्लेसमेंट है, अल्प डिस्प्लेसमेंट है। वैद्युत क्षेत्र से विभव ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ये विभवांतर है, बिंदुओं के मध्य विभवांतर ऐसे डिफाइन किया जाएगा। विशेष बात यहां इंटीग्रेशन A से B E डॉट DL या इन्फिनिटी टू R, यदि B की डिस्टेंस टेस्ट चार्ज से R है तो यहाँ लिमिट R ले लेंगे और L है तो L ले लेंगे। यदि लिमिट R है तो यहाँ DR लिखेंगे, और यदि आपकी लेंथ L ले रहे हो तो अल्प डिस्प्लेसमेंट DL लिखेंगे। इंटीग्रेशन वाला ये पोर्शन इन्फिनिटी टू R E डॉट DR अथवा इंटीग्रेशन A टू V E डॉट DL, ये सदैव पॉजिटिव राशि है। इसको सॉल्व करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होगी, तो VV माइनस BA आपका नेगेटिव प्राप्त होगा। VB माइनस BA नेगेटिव प्राप्त होने का मतलब है लेस देन 0, VB इसको इधर ले जाएं, लेस देन BA अर्थात BA ग्रेटर देन VB।
पुनः आप ध्यान दें, ए से इंटीग्रेशन ए टू वी ई डॉट डी एल, ये सदैव सोल्व करने पर आपको एक पॉजिटिव राशि प्राप्त होगी, और इसके पहले माइनस लगा हुआ है, तो फाइनली ये राशि नेगेटिव होगी। ये राशि नेगेटिव तब होगी जब बी बिंदु पर पोटेंशियल कम होगा और ए पर ज़्यादा होगा। कम से अधिक घटाएंगे तभी नेगेटिव आएगा, अर्थात ए पर विभव ज़्यादा होगा, बी पर कम होगा। तो एक धनात्मक आवेश सदैव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में उच्च विभव वाले बिंदु से निम्न विभव वाले बिंदु की ओर गति करता है। धनात्मक चार्ज है उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर गति करता है। वैद्युत क्षेत्र धनात्मक आवेश को उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर गति करवाएगा, जबकि नेगेटिव चार्ज है जस्ट इसका उल्टा है। नेगेटिव चार्ज वैद्युत क्षेत्र में निम्न विभव से कम विभव की ओर गति करता है। विभव की डेफिनेशन के पश्चात डायमेंशन एंड यूनिट एस आई यूनिट। बच्चों, आपको विभव या विभवांतर हमने पोटेंशियल एनर्जी के रूप में भी डिफाइन कर रखा है, एनर्जी वर्क के रूप में भी डिफाइन कर रहा है। वर्क या एनर्जी की यूनिट होती है जूल प्रति कूलम अथवा कूलम, अथवा इसे हम वोल्ट भी कहते हैं। डायमेंशन W अपॉन Q से, W एक्सटर्नल, W से डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। W m L स्क्वायर T माइनस 2 Q की AT m L स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल को पर्टिकुलर पॉइंट पर या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट हमने आपको 3 प्रकार से डिफाइन किया। फर्स्ट डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी के आधार पर थी, सेकंड वैद्युत क्षेत्र के द्वारा किए गए कार्य पर थी, थर्ड एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा किए गए कार्य पर थी, और इसके बाद वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर में एक वैद्युत क्षेत्र से विभवांतर या विभव कैसे कैलकुलेट करते हैं वहां से भी डेफिनेशन आ सकती थी। पर्टिकुलर विभवांतर वी वी माइनस वी हमने कैलकुलेट किया था माइनस ए से वी ए डॉट डी एल डी आर। आप डिस्टेंस है यहाँ तो कुछ भी लिख सकते हैं, और विभव को पर्टिकुलर माइनस इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक ला रहे हैं, ई डॉट डी आर। डी एल और डी आर में कंफ्यूजन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ये भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर उन बिंदुओं के मध्य वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। एक न्यू डेफिनेशन आप यहां से भी लिख सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर वैद्युत उन बिंदुओं के मध्य वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आता है बिंदु आवेश के कारण विभव, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सपोज प्लस क्यू कूलम का कोई चार्ज है, बिंदु O पर स्थित है, R दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव को कैलकुलेट करना है।
बिंदु पर विभव कैलकुलेट करने के लिए उस बिंदु पर हमें विभव विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना होगा। ई डॉट डी आर डेफिनेशन आप अप्लाई कर लेंगे तो सबसे पहला स्टेप जाएगा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आर कैप का मल्टीप्लाई करेंगे। आर कैप आर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। नेक्स्ट लाइन पे बिंदु P पर विद्युत विभव V इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से बिंदु P तक टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं तो P की डिस्टेंस है स्मॉल आर E डॉट डी आर। ए की वैल्यू पुटअप करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर। चूंकि आर कैप डॉट डी आर इसका अगर आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे आर कैप की यूनिट डी आर का मॉडुलस आर कैप का मॉडुलस डी आर का मॉडुलस कॉस 0। आर कैप यूनिट वेक्टर है डी आर कॉस 0 1 है तो इसकी वैल्यू आपकी डी आर आ जाएगी। तब इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर डी आर। इंटीग्रेशन के बारे में आप अच्छे से जानते हो। यदि डी आर लिखा हुआ है तो आर वाले पद का ही इंटीग्रेशन हो सकता है। शेष टर्म आपके कांस्टेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम बाहर ले ले रहे आर स्क्वायर डी आर की पावर अपॉन में है आर स्क्वायर। इसे हम इंटीग्रेशन में अपॉन में तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है -2 लाएंगे। x की पावर n का इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c जबकि n डज नॉट इक्वल -1। v इक्वल टू माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 और ये आपकी लिमिट आ गई है इन्फिनिटी टू r। r की पावर -2 अपॉन -1 सॉरी -1 अपॉन माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। r की पावर -1 बचेगी। r की पावर -1 1 अपॉन r के स्थान पर अपर लिमिट माइनस लगा के r के स्थान पर लोअर लिमिट 1 अपॉन इन्फिनिटी आपका शून्य होता है। अब आपका पोटेंशियल एट पॉइंट P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट Q अपॉन R। यदि सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तब पोटेंशियल आपका पॉजिटिव होगा। चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है डायरेक्शन इसमें नहीं होती है। केवल इस रिजल्टेंट पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए आप सीधे बीजगणितीय योग अप्लाई कर सकते हैं। यदि
स्रोत आवेश माइनस क्यू है, तब बिंदु P पर विभव V 1/4πε0 Q अपॉन R, जो माइनस पहले आ जाएगा, तो माइनस सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, सोर्स चार्ज नेगेटिव है, पोटेंशियल नेगेटिव होगा। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है जिसे हम संख्याओं के जैसा ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके पश्चात आपने देखा होगा वैद्युत क्षेत्र पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र पॉइंट चार्ज के कारण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो वैद्युत क्षेत्र के ग्राफ डी पाता है। और पोटेंशियल है जो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, बी प्रोपोर्शनल टू 1/r है। ग्राफ आपका इस टाइप से आएगा, V प्रोपोर्शनल टू 1/r। आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव, माना Q1 Q2 Q3 अनेक आवेश हैं जो जिसकी दूरी P से Q1 प्लस Q, आवेशों के निकाय के कारण विभव निकालना होगा, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 हो जाएगा। V1 की वैल्यू 1/4πε0 Q1/R1 प्लस 1/4πε0 Q2/R2 प्लस 1/4πε0 Q3/R3। इस टाइप से आप पॉइंट चार्ज के कारण निकाल सकते हो। आवेशों के निकाय के कारण विभव, सपोज ये पॉइंट P है, यहाँ कोई चार्ज Q1 है जिसकी डिस्टेंस R1 है, यहाँ पर कोई चार्ज Q2 है जिसकी डिस्टेंस R2 है, यहाँ पर कोई चार्ज Q3 है जिसकी डिस्टेंस R3 है, यहाँ पर कोई चार्ज Q4 है जिसकी डिस्टेंस R4 है। बिंदु P पर परिणामी विभव ज्ञात करना है। चूंकि विभव अदिश राशि है और चार्ज भी अदिश राशि है, तब बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इस टाइप से V 1/4πε0 Q/R1 प्लस 1/4πε0 Q2/R2 प्लस 1/4πε0 Q3/R3 प्लस डॉट। तो V इक्वल टू 1/4πε0 आप कॉमन ले सकते हैं, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3। तो V इक्वल टू 1/4πε0 सिग्मा लगा दो, QR I लिख लो, यहाँ I की वैल्यू 1 से n। ये पॉइंट चार्ज के कारण विभव और आवेशों के निकाय के कारण विभव हो गया। एग्जाम्पल इस पर आधारित, पोटेंशियल पर आधारित एक एग्जाम्पल है। दो आवेश हैं Q1 एंड Q2 जो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। Q1 का मैग्नीट्यूड 3 × 10⁻⁻8 कूलाम है
और Q2 का मैग्नीट्यूड -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम है। सवाल में पूछा गया है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि Q1 और Q2 दोनों अपोजिट प्रकृति के हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से बड़ा है, तब Q1 के बाईं तरफ कोई भी ऐसा बिंदु नहीं हो सकता है जहां पर विभव 0 हो। तब बिंदु आपका Q1 के दाहिनी साइड ही होगा। जैसे सपोज करो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु आपका आगे भी कहीं हो सकता है, Q सपोज कर लो, इसकी दूरी आप x मान लो। तो ये डिस्टेंस आपकी 15 - x हो जाएगी। स्थिति फर्स्ट, जब अभीष्ट बिंदु A तथा B के मध्य Q1 के कारण P पर पोटेंशियल, Q1 के कारण P पर विभव, V1 मान लो 1/4πε0। Q1 डिस्टेंस आपकी x मान रखी है, Q1 की वैल्यू भी पुटअप कर देते हैं। 1/4πε0 3 × 10⁻⁻8 अपॉन x सेंटीमीटर मान रखी मैंने। Q2 के कारण बिंदु P पर विभव नेगेटिव चार्ज है, V2 1/4πε0 Q2 इसकी डिस्टेंस B से P तक की 15 - x। ये आपका चार्ज नेगेटिव भी है, 1/4πε0 -2 × 10⁻⁻8 अपॉन 15 - x। नेगेटिव पहले आ जाएगा, 1/4πε0 2 × 10⁻⁻8 अपॉन 15 - x। बिंदु P पर परिणामी विभव 0 है। V1 + V2 = 0। V1 की वैल्यू 1/4πε0 3 × 10⁻⁻8 अपॉन में x -1/4πε0 2 × 10⁻⁻8 अपॉन 15 - x = 0। प्लस V1 + V2 0 है, लेकिन V2 की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए यहाँ माइनस आ गया। सोल्व कर लो, 1/4πε0 3 × 10⁻⁻8 अपॉन x इक्वल 1/4πε0 2 × 10⁻⁻8 अपॉन 15 - x। कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाएगा, पावर से ये पावर कैंसिल हो जाएगी। 3/x बराबर 2/15 - x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा 2x 45 - 3x 2x + 3x 45 5x 45 x 9 सेंटीमीटर।
ए से डिस्टेंस है। सेकंड केस जब बाहर स्थित है, आपका ये Q1 हो गया जो ए पर स्थित है, ये Q2 हो गया जो बी पर स्थित है। यहाँ पॉइंट Q मान लिया है, इनके बीच की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। ए से डिस्टेंस हम ज्ञात कर रहे हैं तो ए से इसकी डिस्टेंस x मान लेंगे, बी से इसकी डिस्टेंस x माइनस 15 हो जाएगी। और सिमिलरली हल कर लेंगे। Q1 के कारण बिंदु Q पर पोटेंशियल, Q2 के कारण Q पर पोटेंशियल, चार्ज के मैग्नीट्यूड आपके पास है, डिस्टेंस है, सेम टाइप से हल कर लिया जाएगा और आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। Q1 के कारण बिंदु Q पर विभव V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन x। Q2 के कारण बिंदु Q पर विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन x माइनस 15। चूंकि बिंदु Q पर परिणामी विभव शून्य है, B1 प्लस B2 0, B1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन x प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन x माइनस 15 इक्वल 0। Q1 की वैल्यू पुटअप कर लेंगे, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 x माइनस 15 0, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा। थ्री अपॉन एक्स इक्वल 2 अपॉन एक्स माइनस 15 क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन 3x माइनस 45 बराबर 2x, 3x माइनस 2x इक्वल 45, x इक्वल टू 45 सेंटीमीटर।